अदर साहब ये बताएं, ये जो गुज़िश्ता रोज़ बानी चेयरमैन ने एक दावा किया, फिर आज एक खावर मानिका साहब के मुलाजिम जो हैं उन्होंने जाकर जो ख़तरनाक किस्म के दावे किए हैं, तो इस किस्म के दावे करने की आपकी पार्टी के चेयरमैन को भी क्या ज़रूरत थी? यहाँ तो मुलाजिम आके ऐसी ऐसी गवाहियाँ रिकॉर्ड करा रहे हैं और ओन चौधरी साहब ने तो कहा मैं तो दर्जनों बार उनको जो है वहाँ पर घर पर लेकर गया। ये तो अजीब गरीब नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो ये तो उल्टा आपको नए 6-7 और गवाह बनते जा रहे हैं नए। मैं हंसने मुस्कुराने के अलावा और क्या कर सकता हूं कि जिस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स इन मामलात पे गिर रही हो, इस पे चल रही हो, तो अल्लाह ही हाफिज है ना इस मुल्क का। यानी आप सोचें, ये वही सियासत है जो बेनजीर भुट्टो साहब के हवाले से पंफलेट फेंक के, अब क्या बाज़ारे हुसन से पार्लियामेंट तक किताब आपने नहीं पढ़ी, रंगीला खानदान किताब आपने नहीं पढ़ी। ये छोड़ दें इन चीजों को। हम समझते हैं कि ये बहुत अहम है। अब अपने ना मेरी बहन ने वो बात कर दी, वो अपना ना उसकी इस्तेकाम पार्टी की, आपको पता है इसके इंटर पार्टी इलेक्शन कैसे जबरदस्त हुए? आपने देखा नहीं है कि लोगों की लाइनें लगी हुई थी? खुदारा तो कहने से पहले बड़ा सोचना है। इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी के हवाले से आए और पार्टी की लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया। यहाँ के कोई लाखों लोग बाहर निकल आए हैं, करोड़ों लोगों ने आके कह दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन, ये 2, 4, 10, 12, 15 लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आए अगली बात की तरफ। तोहमत लगाना बड़ा, आपको पता, बहुत बड़ा जुर्म है। जहां खावर मानिका साहब के अपने इंटरव्यू जो पाक पासी के, वो सारे रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। 4 महीने आप जेल में रह के आ जाएं या कैद में रह के आ जाएं, आप ये अगर बात करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तोहमत लगाई है ना आपने, आपको अंदाजा ही नहीं है इनको कि तोहमत। और याद रखिएगा इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी, आने वाला वक्त हम बताएंगे। आप हमारी पूरी कार्रवाई इस हवाले से मौजूद है। करते रहे जितना शौक पूरा इन्होंने करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ये है कि ये सारा कुछ कर लिया, फेंक दिया, इंटर पार्टी इलेक्शन हो गया, ये सारा कुछ कर दिया इमरान खान के साथ। अजहर साहब मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने कोशिश हत्तल इम्कान ये कोशिश की है, ये जो स्कैंडल्स और इस किस्म की चीज़ें होती हैं उन पर मैंने प्रोग्राम्स नहीं किए, बावजूद इसके कि पाकिस्तानी मीडिया में ये आज से नहीं बहुत अरसे से डिस्कस होती रही हैं चीज़ें, नहीं पर्सनल किस्म के। लेकिन अब चूंकि मामलात बिल्कुल अदालतों में, गवाहियों पर, कोर्ट्स में उस लेवल पर चले गए हैं जहाँ पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। मैं फिर ये क्लासरा साहब से भी मैंने पूछना है क्योंकि ज़रा इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर भी ये बहुत बात करते रहे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी तक जितने लोगों ने खान साहब के खिलाफ बयान दिया है, कोई गवाही दी है, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन केस चलने से पहले पीटीआई ने, आपके सोशल मीडिया ने यह साबित कर दिया कि खान साहब पे उठने वाला हर सवाल गलत, उन पे लगने वाला हर इल्ज़ाम गलत, उन पे उठने वाला हर केस गलत। मैं तो हैरान हूं, कल जो खान साहब ने कहा है कि आप साबिक आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा साहब को बुला लें और उनको भी बुला लें, अमेरिकन डिप्लोमेट को, और इनकी गवाही लें। पहली बात तो ये कि वो गवाही तो दुनिया में कौन डिप्लोमेट आके देता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। उन्हें तो बहुत सारा इम्यूनिटी हासिल होती है, बहुत सारी स्पेस होती है उनके पास। तो वो एक तो क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे तो लग रहा है अगर वो दोनों भी आके कोई गवाही दे दें तो भी आप लोगों ने यही कहना है कि यार ये गवाही झूठी है। तो फिर गवाही की डिमांड क्यों की है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। ये तो कह देना चाहिए था बस हमने इल्जाम लगा दिए, काफी है। आदिल अब्बासी साहब, मैं 5 साल गुजर गए, खावर मानिका की आंखों में मिर्ची पड़ी हुई थी या उसका खामद घाटसर या वो चुप नहीं रहना चाहिए था। ठीक बात नहीं, ये मजाक है। और आप टाइमिंग देखें ना, आप देखिए टाइम, ये कभी उस वक्त बात कही होती ना तो बिल्कुल मैं भी वेलकम करता। आज आकर जो बात कह रहे हैं उसके पीछे एजेंडा नजर आ रहा है, बहुत बड़ा ग्रेट एजेंडा। लेकिन मानिका साहब का मसला नहीं है। मुझे तो लगता है 21 करोड़ आवाम भी अगर कह दे तो आप लोगों ने कहना नहीं, हम नहीं मानते। उसकी एक वजह है। मैं असल में जो दीन, कुरान और मोरालिटी का प्रिंसिपल पढ़ा होता है ना, तो उसको पता है योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट्स। पहली तो बात अगर ये गुफ्तगू हो रही थी, पहले साबित हो जाने थे। खाली एलिगेशन लगाने से, इल्जाम लगाने, अभी तो सिर्फ समन करने के लिए कर्सरी एविडेंस हो रही है। अभी तो इसका क्रॉस होना है। अभी तो बड़ी दूर की कहानियां पड़ी हैं और ये लेकिन उसको झूठा साबित पहले ही कर देते हैं ना सर, किसी भी गवाह को। सुने, मैं देखे ना आदिल अब्बासी साहब, बात यही है ना, अभी तो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है ना, अभी टेस्ट प्रूफ नहीं हुआ। जब किसी कोर्ट से खान साहब ये साबित हो जाए, और मैं बता दूं आपको, इद्दत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला आ चुका है। ये ज्यादा क्या होगा, आप इसको वाइड मैरिज नहीं कह सकते, आप इसको इर्रेगुलर मैरिज तो फिर भी कह सकते हैं अगर साबित हो जाए। और लाहौर हाईकोर्ट का लेटेस्ट 2022 का फैसला। जी डॉक्टर साहबा ये बताएं कि किसी जो लीडर की जाती जिंदगी है, उसके मामलात हैं, उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए या फिर ये इशू इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, या नहीं वाकई लीडर की लाइफ पर जो है वो बात हो सकती है? क्या करना चाहिए इस सारे मामले में? कॉल ऑफ फेल का तजाद अगर निकला है तो बात ये है
सबसे तकलीफ़ दे पहलू ये है कि अज़हर सदीक साहब जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल मुहिब वतन पाकिस्तानी जो हैं उनकी आंखों पे पट्टी बंध जाए और वो सच बोलने की इस्तात रखते हुए भी जानबूझ के वो सच ना बोलें। ये ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है। किसी को फहम फरासत ना हो, किसी को हक़ाइक़ से आगाही ना हो, किसी को जो है वो कहीं पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचती ना हो। तो आज अफसोस इस बात का है कि अज़हर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जरा डॉक्टर साहब को करने दें। बड़ी खामोशी से उन्होंने आपकी गुफ्तगू सुनी। कानून को समझता है, आप इसका जवाब दे दीजिएगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ऐलान फखरिया पेशकश ये कर रहे हैं अज़हर सदीक साहब के जनाब 2-4 लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस मुल्क के अंदर किसी भी कानूनी और गैर कानूनी काम को जांचने का और उस पर अमल दरामद करने का तरीका जो है वो मॉप है। यानी जो जितने जत्थे बड़े ले जाएगा या जितनी बड़ी वो अपनी अक्सरियत में बात कर लेगा वो बात जो है वो कानूनी हो जाएगी। और जो कानूनी बात है अगर कोई चंद लोग कर लें या दर्जन लोग कर लें तो वो गैर कानूनी हो जाएगी। यही हमारा लम्हा फिक्री है और इसी बात पे हमारा इनसे टकराव और तजाद है कि जो प्रिंसिपल्स की बात होती है वो आपकी एक फ़र्द भी करे तो उसकी हैसियत वही होती है, बेशक वो लाखों करोड़ों लीडर की ज़ाती ज़िंदगी। जहाँ तक दूसरी बात आपने ये कही कि जो लीडर की ज़िंदगी है, देखें लीडर लीड करता है। लीडर किसी भी कौम के लिए एक रोल मॉडल होता है। लीडर जो होता है वो किसी भी कौम का मसीहा होता है और कौम उसकी तरफ देख रही होती है। ख़ास तौर पे वो कौम जो 76 साल से उस कायद आज़म के पाकिस्तान की मुतलाशी हो और जिनकी आंखों में वो हसरत और उम्मीद की शमा रोशन की हो। एक शख्स ने ये कह के कि मैं इस पाकिस्तान को बदलूँगा, मैं रोल मॉडल हूँ आपके लिए, तो मैं सादक और अमीन हूँ, ये बाकी एक चोर है, एक डाकू है। जब वो लीडर कौम के सामने उस ओहदे पे आके बैठ जाता है, उन जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने का वक्त आता है, तो वो लीडर जो है वो लीड करने की बजाय वो सोशल मीडिया के सेंटिमेंट्स ट्रेंड्स को फॉलो करने लग जाए। जब वो आज़ादाना अपनी उस आइनी और कानूनी पोजीशन में बैठ के फैसले करने की बजाय वो अमलियात और जन्नात की ताकत से अपने किए फैसले रिवर्स करने लगे और उसका नाम यू टर्न रख दे। जब वो लीडर जो है जिसको कौम मसीहा समझती है वो राहबर के तौर पे उसको मैंडेट देती है और वो रहसन बन के एक ऐसे ग्रोह के हाथों यरगमाल बन जाए जो ग्रोह जो है वो ख़ानदान समेत जो है वो दिन रात इस पाकिस्तान को गिद्ध की तरह नोचने में मसरूफ़ अमल हो जाए और वो रियासत जो माँ जैसा जज्बा लेके उस लीडर को हर तरह की सरपरस्ती दे के लाती है, वो अपने ही मौसनों की मौसन कुशी करके उस अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है वो उन अदारों को तहस नहस करने पे लगा दे और फिर अपना किरदार जो है मुझे कतई कोई हक नहीं हासिल होगा किसी पे उंगली उठाने का। अगर मैं खुद मेरा किरदार ठीक हो, अगर आपका किरदार अपना इतना बदबूदार था तो आपको किसने हक दिया था कि आप दूसरे लीडर्स को उनकी तरफ उंगली उठाते? और कौम आपकी उंगली की तरफ देखती थी, जिस तरफ आपकी उंगली उठ रही होती थी कौम उस लीडर की तरफ उंगली उठा रहती थी और एंड में पता चला कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, जिसको हम रहबर समझते थे वो रहसन का रूप धार गया। और जो शख्स ये अज़हर सदीक साहब, ये ना बाहर के इलेक्शन है और ना ये किसी यूनियन काउंसिल या मोहल्ले के इलेक्शन है, ये पाकिस्तान के इलेक्शन है। इसको जांचने के लिए लीडरशिप की जो सबसे पहले इस अवाम के कस्टोडियन होते जिम्मेदारी है कि उसका अपना दामन साफ हो, मुझे एक ब्रेक लेनी है, सादक और अमीन हो। और अगर किसी जगह पे आप ये फील करें कि वो कलामे इलाही पे हाथ रख के इस कौम को गुमराह करने में एक रत्ती भर भी वो लैतो लाल से काम ना ले,